A very big hello, namaste, Sat Shri Akal, Adab to all my dear viewers out there. Welcome to Ravneet's Knowledge Bites. सरकार ने कर दिया है टीसीएस का स्लैब हाई। एलआरएस की ट्रांजैक्शंस में अब झलकेगी महंगाई। क्या आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ता है? क्या आप फॉरेन में बैठे अपने क्लोज रिलेटिव्स को उनकी मेंटेनेंस के लिए इंडिया से पैसे भेजते हैं? कोई गिफ्ट भेजते हैं? डोनेशन देते हैं? या आप फॉरेन से किसी प्रकार की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त कर रहे हैं? कुछ नहीं तो इंडिया में बैठे फॉरेन कंपनीज ओवरसीज प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फॉरेन ट्रिप्स और टूर्स के पैकेजेस अवेल करने के इच्छुक रहते हैं? इफ यस टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चंस, देन दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ऊपर कहीं मेरी सभी बातों में एक बात कॉमन उठकर आती है, एंड दैट इज कि आप इंडिया से बाहर फॉरेन में पैसे भेजते हैं। सो यस माय डियर व्यूअर्स, हमारे देश के वरिष्ठ बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अंडर विच अ रेजिडेंट इंडियन, एक भारतीय नागरिक इंक्लूडिंग अ माइनर, इज गिवन अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ $250,000 एज इन 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर के बराबर वो INR इक्विवेलेंट एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया से बाहर ओवरसीज कंट्रीज में किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में मेंशन्ड करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI कर सकता है। लेट मी टेल यू, द स्कीम इज नॉट वैलिड फॉर कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेट्रा। नाउ जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ सच फॉरेन स्पेंडिंग्स ऑफ इंडियंस एंड टू इंश्योर कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स एवेजन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नाम का एक टैक्स 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। आसान भाषा में TCS एक एडवांस टैक्स है जो आपको LRS की ट्रांजैक्शन पर अपने AD एज एन ऑथराइज्ड डीलर बैंक जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है, जो आगे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि TCS एक एडवांस टैक्स है, तो ईयर एंड में जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो अगर आपका एक्चुअल टैक्स टू बी पेड इज लेस देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी पेड एज TCS, तो बिना कोई टेंशन के आप एक्सेस अमाउंट का रिफंड गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। खास ध्यान रखने वाली दो बातें। फर्स्ट, to undertake any LRS transaction, it is mandatory that you should have a PAN, and that too वो आपका आधार नंबर से लिंक्ड हो। Second, before undertaking any fresh LRS transaction for the present financial year, make sure कि आप अपने previous financial year के income tax returns फाइल कर चुके हों, अदरवाइज आपको भारी पेनल्टी पड़ सकती है। माय वेरी डियर व्यूअर्स, पिछले कुछ महीनों से TCS के रिवाइज्ड स्लैब को लेकर जो एक सनसनी फैली हुई थी, आखिरकार आने वाली 1 अक्टूबर 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBDT के द्वारा रिलीज्ड सर्कुलर नंबर 10 डेटेड 30 जून 2023 के लागू होने से दूर हो जाएंगी। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द सेम सर्कुलर। आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ इट इन माई वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो यस, TCS को लेकर जो चल रहा था बवाल, RBI ने हल कर दिए हैं सारे सवाल। TCS के रिवाइज स्लैब के अकॉर्डिंग एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया गया है। अ कंबाइंड लिमिट ऑफ फर्स्ट 7 लाख रुपीज spent on the cumulative LRS transactions in a financial year will attract no TCS. Second, this threshold of 7 lakh rupees includes all foreign outward remittances under LRS, including foreign exchange withdrawal in the form of currency notes, Forex card, wire transfer from your bank account, debit card usage, etc. across all authorized dealers in a financial year. यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बीच में सरकार इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को भी LRS के दायरे में लाने की बात कर रही थी, बट ड्यू टू सम शॉर्टकमिंग्स क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स को एज ऑन डेट छोड़ दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS on all LRS transactions is decided by the purpose for which the foreign remittance is being done. Hence, RBI ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस को ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर पर्पस कोड की लिस्ट बनाई हुई है। यू कैन इजिली गूगल दिस। TCS स्लैब रेट को समझने के लिए लेट मी कैटेगराइज इट इनटू LRS ट्रांजैक्शंस इनटू 4 ग्रुप्स बेसिस द पर्पस। फर्स्ट, फॉरेन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन पर्पस। सेकेंड, फॉरेन रेमिटेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। थर्ड, ओवरसीज टूर पैकेजेस। एंड फोर्थ, एनी अदर पर्पस फॉर रेमिटेंस अंडर LRS। पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के रेमिटेंस के पहले 7 लाख रुपए तक कोई TCS नहीं लगेगा, बट 7 लाख रुपए से ऊपर जाते ही आपको 5% TCS पेमेंट करना पड़ेगा इफ यू आर फंडिंग द पेमेंट फ्रॉम योर ओन अकाउंट।
Or otherwise, if you have taken an education loan from a financial institution for funding, then TCS is only 0.5% of the amount exceeding 7 lakh rupees. Parents, ध्यान से सुने. As per the attached Government of India circular, जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, प्लीज बी गाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 7, जहां क्लियरली बताया है कि किस टाइप के खर्चे एजुकेशन के पर्पस कोड में इंक्लूडेड हैं. सो मेक श्योर कि ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल फीस, फूड, अकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे ब्रेकअप्स फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डिमांड लेटर में क्लियरली मेंशन हो. अदरवाइज आपकी रेमिटेंस एजुकेशन के एम्बिट में ना आकर अदर रेमिटेंसेस की श्रेणी में आ जाएगी, जिसमें आपको 7 लाख से ऊपर अमाउंट पर सीधा 20% टीसीएस देना पड़ेगा. दूसरा, इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम ओवरसीज 7 लाख रुपी तक आपको कोई टीसीएस नहीं देना, बट मोमेंट यू एक्सीड 7 लाख, टीसीएस एट द रेट ऑफ 5% इज एप्लीकेबल. तीसरा, ओवरसीज पैकेज टूर्स के केस में कहानी कुछ अलग है. अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से फॉरेन ट्रिप का पैकेज खरीदते हैं तो यहां सरकार हमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दे रही. नो थ्रेशोल्ड, as in if the package cost is up to rupees 7 lakh, then you need to pay TCS at the rate of 5%, and moment it exceeds 7 lakh, you have to pay TCS at the rate of 20%. इसमें भी बी माइंडफुल, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग करते हैं एंड नो टूर ऑपरेटर इज इन्वॉल्व्ड, देन यू कम अंडर द 4th कैटेगरी ऑफ टीसीएस स्लैब, जो मैं अभी समझाने जा रही हूं. 4th कैटेगरी है for all other purposes of LRS transactions, as in gift, donation, immigration, maintenance of close relatives, investing in overseas shares, securities markets, etc. Up to rupees 7 lakh, no TCS. But beyond 7 lakh rupees, you have to pay TCS at the rate of 20%. Advisably, go through the attached circular of Ministry of Finance, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, that contains question answer form में super clarity on TCS rate. So I hope with the above video, you have learned what is LRS, what is TCS, and the new slab rate of TCS getting effective shortly from October 1, 2023. I hope you like this video. Please do like and share, and do not miss to press the subscribe button. Goodbye from Ravneet till next Knowledge Bite. Thank you.